चला पुढचा प्रश्न पाहूया. मला वाटतं टेस्ट आपण ट्यूजडेला घेण्याऐवजी थोडं पोस्टपोन करूया, ते होऊ द्या व्यवस्थित, आहे की नाही. तुम्हाला पण ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सोल्युशन ऑफ ट्रायंगल, टार्गेट म्हणून सॉल्व्ह करायला वेळ भेटेल ना. आणि मॅट्रिक्सचे पण बऱ्याच वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रॉब्लेम्स आपण सॉल्व्ह करून घेऊ, आहे की नाही. उगाच काय गरज करायची, 3-4 दिवस नंतर घेऊ, तर आपल्याच हातात आहे कधी घ्यायची. रविवारच असावा असं काही नाही, रेग्युलर लेक्चरमध्ये आपण घेऊ शकतो. असे केमिस्ट्रीचा क्लास नसल्यामुळे त्या वेळेत आपल्याला घेतच नाही, है कि नहीं. चलो मिसलेनियस सॉल्व करते हैं हम लोग. मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका था. हाँ 7th वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है. इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या प्रूव करना है. a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर c बाई 2 प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर c बाई 2 विच इज इक्वल टू c स्क्वायर. अब ये रेशो के अंदर जो होता है वो होता है एंगल, ठीक है ना. तो उस c और इस c से कंफ्यूज मत होना. रेशो के अंदर जो लिखा हुआ है वो है एंगल, बाहर का c जो है वो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल है. अब आपको प्रूव करना है, क्या दिखाई दे रहा है, ये वाली चीज प्रूव करना है. ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, LHS को लेंगे और RHS को लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि LHS के अंदर बहुत ज़्यादा संभावनाएं है, कुछ किया जा सकता है LHS में. अब क्या करेंगे ये सोचना पड़ता है. हर एक क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाया गया है, वो आप सीखते हो ताकि आप नए आने वाले क्वेश्चन के ऊपर उसको अप्लाई कर सकें, ठीक है. अब यहाँ क्या किया जा सकता है, cos स्क्वायर c बाई 2 दिखाई दे रहा है, sin स्क्वायर c बाई 2 दिखाई दे रहा है. इन दोनों के अंदर के एंगल आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी की तरफ इशारा कर रहा है. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इन सबको लेके आपको सिर्फ पहुंचना है साइड की लेंथ तक. मतलब रेशियोज का कुछ काम रहेगा क्या. अगर मैं LHS लेता हूं तो LHS को लेने के बाद मुझे उसको रेड्यूस करके किस में लाना है, सिर्फ c स्क्वायर में लाना है. मतलब मेरे पास रेशियो की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि उस वक्त नहीं होनी चाहिए, उसको हटा देना है मुझे. तो कैसे हटेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा जैसा दिख रहा है, क्योंकि दोनों के अंदर का एंगल सेम है. तो उस आइडेंटिटी का यूज किया जा सकता है कि इसको अल्टरनेटली इसके बारे में सोच सकते हैं. तो क्या करें, ये जो यहाँ पर बाइनोमियल दिखाई दे रहा है इसको एक्सपांड कर देते हैं. a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो सबसे पहले तो मैं लूंगा LHS. तो LHS है मेरे पास a माइनस बी होल स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ c बाई 2 प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ c बाई 2. तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर c बाई 2 प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ c बाई 2. अब इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को एक साथ लेके अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर c बाई 2 लिख सकता हूँ. कैसे लिख सकता हूँ ना, इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में ले लिया और उससे इसको मल्टीप्लाई किया और इससे भी इसको मल्टीप्लाई करूंगा, कर सकता हूँ. उठा उठा झुकना उठा कर सकते कि नहीं. माइनस 2ab ने इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2ab cos स्क्वायर और c बाई 2. अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अगेन ब्रैकेट के अंदर लिया और फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ c बाई 2 और 2ab से इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2ab इंटू साइन स्क्वायर c बाई 2. चलिए ये तो बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है मुझे कि इस टर्म में और इस टर्म में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन निकलेगा. हाँ, तो ये पहला टर्म और तीसरा टर्म इन दोनों में से मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या बचेगा cos स्क्वायर c बाई 2 प्लस
साइन स्क्वायर c/2 बचेगा। अब इन दो टर्म्स में से अगर मैं -2ab को कॉमन लेता हूँ, देखो -2ab कॉमन निकाल रहा हूँ, तो पहले ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर c/2 माइनस साइन स्क्वायर c/2। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है, 1। ये थीटा थीटा सेम है ना, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 1 क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, जैसे कैसा। और ये -2ab बताइए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। cos 2 थीटा का आपने फॉर्मूला देखा है, cos 2 थीटा को आपने लिखा था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद है। फिर आपने इसी को लिखा था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर आपने लिखा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक लिखा था 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के लिए चार फॉर्मूले हमेशा आपके दिमाग में होने ही चाहिए कि cos 2 थीटा को इन चार तरीकों से लिखा जा सकता है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ एंगल डबल है तो इधर क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, उसका सिंगल हो रहा है। यहाँ जो भी एंगल है उसका आधा इधर दिख रहा है। तो अगर मुझे आप बताइए, अगर मैं यहाँ थीटा कर देता हूँ तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, θ/2 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 θ/2। तो आप जरा इसको जरा गौर से देखिए, cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 क्या दिख रहा है आपको, cos थीटा। तो यहाँ मेरे पास क्या है, cos स्क्वायर c/2 माइनस साइन स्क्वायर c/2, तो मैं क्या लिखूँ इसको, cos c लिखूंगा कि नहीं, तो मैंने लिख दिया, फिर इसको cos c। अब ये क्या हो गया है, ये तो कोसाइन रूल आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू cos c, तो ये क्या होता है, c स्क्वायर होता है, और वही हमें प्रूव करना है। आ रही है बात समझ में। तो ये क्या बन गया आपका c स्क्वायर, एंड दिस इज आवर RHS। तो इस प्रॉब्लम के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ, cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 is nothing but cos थीटा। आ रही बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। In triangle ABC, if बेटा in triangle ABC, if cos A is equals to sin B minus sin C, sorry cos C, cos C, क्या करना है, then show that it is a right angled triangle। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो शो कीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ता है बेटा, या तो दो साइड के स्क्वायर का मतलब पाइथागोरस प्रूव कीजिए, या फिर एक एंगल 90 डिग्री का दिखाइए। अब क्योंकि यहाँ पर भाषा कौन सी इस्तेमाल की जा रही है, एंगल की, तो जाहिर सी बात है कि एंगल 90 डिग्री दिखाना हमारे लिए आसान है, सही है कि नहीं। वैसे वो भी दिखाया जा सकता है कि एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड के कोसाइन रूल इस्तेमाल करके, है ना। लेकिन फिर यहाँ पर साइन है, तो क्या करें, पहले वाले एंगल वाले से सोचे। तो यहाँ cos A दिख रहा है, यहाँ cos C नेगेटिव है, तो इसको ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में। देखो ट्रायल एंड एरर होता है इसके अंदर कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता है। यहाँ पे अलग दिमाग लगाया, यहाँ पे अलग दिमाग लगाया, बेस सेम है कि वही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इस्तेमाल होने वाले हैं। बस क्या करेंगे जिससे आपको जो प्रूव करना है, जो भी फाइंड करना है, वहां तक पहुंच सकते हो। और वो क्या करना होता है, सिंपल होता है, कभी इधर का टर्म उधर लेके गए, फॉर्मूला अप्लाई किया, कभी कॉमन ले लिया, कभी किसी चीज को एक्सपांड कर दिया, किसी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही सारी चीजें सीखनी होती है नए नए तरीके के क्वेश्चन से। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, दैट इज cos A प्लस cos C, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, तो इससे मेरे लिए एक दरवाजा खुल गया। कौन सा दरवाजा खुला, मैं cos C प्लस cos D, कुछ तो आगे बढ़ा जाए, कुछ तो आगे बढ़ सकते हैं ना। तो cos C प्लस cos D आ गया,
तो cos c plus cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला लगा दिया 2 times cos of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 is equals to, अब ये सारे हाफ एंगल हो रखे हैं तो इसको क्यों फुल में रखना है, इसको भी हाफ टिकट कर दो। तो sin थीटा को हाफ टिकट कैसे लिखा जाता है 2 sin थीटा by 2 into cos थीटा by 2। हे बघा हे जर अवघड वाटत असेल तर फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची, तुमचे फॉर्म्युले व्यवस्थित पाठ नाही आणि ते पाठ करण्यासाठी जास्तीत जास्त तुमच्या आयुष्याचा तुम्हाला 1 तास वेळ द्यावा लागेल। तो 1 तास वेळ न देण्यामुळे जर तुम्ही जर ताण येत असेल तुम्हाला तर तुम्ही लक्षात घ्या तुम्ही बिनकामास ताण घेऊ लागले। घंटाभर फक्त लक्षात येते का, किती घंटाभर फक्त लागेल तुम्हाला सगळे फॉर्म्युले पाठ करायला। एका कडेकडून चालू करायचं दुसऱ्याकडे जाऊन थांबायचं, कळतंय का? आहेतच किती रे 30-40 फॉर्म्युले फक्त 30-40 बी मन डिराईव्ह करून येते। जर cos 2 थीटाला मी आता 4 पद्धतीने लिहिलं होतं, कळतंय? हां बरं, त्याच्या बी पेक्षा आणखी सोपं सांगतो तुम्हाला, किमान जे एक्झाम्पल दिलेत त्याला कळण्यासाठी जर ताण होत असेल तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं बाबा इथं हा फॉर्म्युला वापरला तर एखाद्याला समजा विस्मरण झालेलं असतं समजून घ्यायचं ठीक आहे हा फॉर्म्युला होता बाबा आपण व्यस्त होतो त्याच्यामुळे आपण करू शकलो नाही त्याला आपण लक्ष द्यायचं त्याच्याकडे, आहे की नाही? हा चालायचं पुढे चालायचं, ताण नाही घ्यायचा। चला या दोनला उडवता येईल का? मल्टिप्लिकेशन आहे विरुद्ध साईडला आहे। हा आता रे दॅट इज ए मायनस सी चं काही नाही करू शकत तुम्ही, पण ए प्लस सी चं काहीतरी करू शकतात। काय करू शकतात तुम्हाला माहिती आहे, a plus c is nothing but pi minus b and therefore काय लिहिणार तुम्ही cos of a plus c ला लिहिणार pi minus b by 2 into cos of a minus c by 2 is equal to sin of b by 2 into cos of b by 2। हां हे आता याला जर 2 ला जर सेपरेट केलं तर काय भेटणार आहे cos of 90 minus b by 2 into cos of a minus c by 2 is equal to sin of b by 2 into cos of b by 2। सांगा मला cos of 90 minus थीटा काय असेल sin थीटा, मग हे sin of b by 2 लपलेलं दिसेल तुम्हाला इथे, मग हे आणि हे उडवलं तर काय चुकीचं केलं मी एखादं म्हणू शकतो उडवायचे पहिले 0 आहे का नाही चेक करा, ते 0 असेल का रे, कारण की 0 होण्यासाठी तुम्हाला काय पाहिजे, आता समजा हा 0 व्हायचा काय पाहिजे तुम्हाला अँगल आतलं 0 पाहिजे की नाही, आणि हे सगळी कशाचे अँगल आहे ट्रायंगलचे अँगल आहे, ते जर 0 झाले तर ट्रायंगल फॉर्म होईल का नहीं, त्याच्यामुळे 0 येऊ शकतं का नहीं, तो 0 नहीं आ सकता तो इसको आराम से कैंसिल किया जा सकता है। किसी भी जगह पे ऐसा करना जायज़ नहीं है। कहाँ पर जायज़ है, सिर्फ वहीं पर जहाँ आपको सर्टेनिटी हो एश्योरिटी हो कि भैया ये नंबर 0 नहीं है इसलिए मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ, बगैर ये चेक किए अगर 0 से डिवाइड कर देते हो तो मैथमेटिकल फैलेसी मिलती है आपको जो कि मैथ्स में सही नहीं है ना। हाँ तो अब क्या बचा है आपके पास cos of a minus c by 2 is equals to cos of b by 2 झालं। दिस इम्प्लाइज दोन्हीकडे cos cos रेशो दोन्हीच्या मध्ये इक्वलच असेल म्हणजे त्यांचे अँगल इक्वल इक्वल असेल पाहिजे, त्यांचे अँगल सेम पाहिजेत की नहीं, ये एंगल सेम होना चाहिए कि नहीं, तो क्या होगा फिर दिस इम्प्लाइज ये मज्जा है क्या, ये डिजाइन है क्या, क्या ये इम्प्लीकेशन लॉजिक याद आ रहा है कुछ इम्प्लीकेशन, अभी अभी आया है ये इम्प्लीकेशन पाहिले होते नहीं, इफ देन अगर ऐसे है तो मैं ऐसे लिख रहा हूं a minus c by 2 is equals to b by 2 to 2 डाले, that is a is equals to b plus c, बरोबर है? हाँ स्क्वायर कैसे स्क्वायर कौन ओ अरे आपल्याला काय दाखवायचं आहे, हा ट्रायंगल राईट अँगल ट्रायंगल दाखवायचा आहे ना, now in triangle ABC, now in triangle ABC क्या होता है ABC के अंदर तीनों का एडिशन क्या होता है 180 होता है कि नहीं, लेकिन B plus C हमें A मिला है
तो b प्लस सी की जगह मैं a से रिप्लेस कर दूं तो a प्लस ए क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो a क्या बन जाएगा 90 बन जाएगा। और ट्रायंगल में एक एंगल 90 है तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर बोर्ड में भी पूछा जाता है तो जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से लिखना है, बस जहाँ जहाँ जो जो फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर cos c प्लस cos d के लिए मैंने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो वो स्टेप हो जाने के बाद सिंस बोलना और cos c प्लस cos d इज नथिंग बट जो भी फॉर्मूला है वो लिख देना। आ रही बात समझ में? अब ये अंडरस्टूड होता है cos ऑफ 90 माइनस थीटा sin थीटा है। हम कोई 9वीं या 10वीं के स्टूडेंट्स नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन लिख के बताए उनको, तो उसको ना लिखे तो भी चल जाता है। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि अगर sin A बाय sin C इज इक्वल टू साइन ऑफ A माइनस B डिवाइडेड बाय साइन ऑफ B माइनस C है, तो शो करना है आपको। देन शो दैट बोला है, देन शो दैट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन AP ठीक आहे। आता ह्या प्रश्नाला तुम्ही टिक करून ठेवणं गरजेचं आहे तुमच्या पुस्तकामध्ये। ज्यांच्याजवळ पुस्तक आहेत त्यांनी या प्रश्नाला टिक करणं आवश्यक आहे, जेणेकरून ज्यावेळेस तुम्ही ह्या टॉपिकला पर्टिक्युलर ह्या टॉपिकला रिवाइज करताल त्यावेळेस हा प्रश्न वारंवार सोडवणं गरजेचं आहे। ह्याला बोर्डमध्ये खूप वेळेस विचारण्यात आलेले आहे, आणखी विचारलं जाऊ शकतं। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं याच्यावर ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न विचारला तर वेळ न वाया घालवता तुम्हाला याचा रिझल्ट माहिती असेल तर तुम्ही डायरेक्ट आन्सर टिक करू शकता। आणि अशा पद्धतीचे प्रश्न फक्त लेटर बदलून पेपरमध्ये विचारले जातात ऑब्जेक्टिव्ह टाइप याच्यामध्ये, कळते का? सीईटी सारख्या पेपरमध्ये। आणि बोर्डात विचारलं तर साधारणतः 3 मार्काला हे विचारलं जातं, कळते? तर पुस्तक विकत घ्या, पुढे बी चिकटपणा करत जाऊ नका, कळतंय का? एक हार्ड कॉपी सोबत राहू द्या। त्याचा फायदा तुम्हाला हा असतो की पुस्तकाच्या शेवटी समरीमध्ये सगळे फॉर्म्युले दिलेले असतात, आहे की नहीं? त्या फॉर्म्युल्याचा वापर तुम्ही रिवीजनसाठी करू शकता। त्यानंतर दूसरी गोष्ट, आप लोग जब एक्सरसाइज जो बिजनेस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, अब ये फर्स्ट टाइम सॉल्विंग हो रहा है ना हमारा क्लास में, और मैं इतना खतरनाक हूँ कि मैं सारे क्वेश्चन क्लास में करा के लेता हूँ। मैं टाइम ज्यादा देता हूँ, छुट्टियां नहीं देता फालतू की। ये आया न इसकी छुट्टी, वो आया न उसकी छुट्टी, यही फायदा होता है ना अकेला होने का, कहीं जाना ही नहीं है आपको। तो बुलाओ बच्चों को, पढ़ाओ, और क्या कर सकते हो। तो उससे एक ही फायदा होता है कि मैं पूरा टेक्स्ट बुक क्लास में सॉल्व करके लेता हूँ, एक्सरसाइज तो पूरी समझा देता हूँ और मिसलेनियस के भी तकरीबन सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जो सिमिलर हो आपको करने के लिए बोलता हूँ। और यकीन मानिए ये इतना तगड़ा क्वेश्चन बैंक है, मिसलेनियस में प्रीवियस ईयर्स के जेई मेंस के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। मिसलेनियस में जो क्वेश्चन दिए ना, अगर आप चेक करेंगे तो किसी न किसी एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। तो कम से कम आयुष उठ आणि इज्जती किती होऊन देते बाजूला, ले आणि नाही तर तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है भाई कि इसको आप फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहे। ये एक ऐसा बेसिक क्वेश्चन बैंक है कि ये आपको दिमाग में लेके चलना है। ये आपको फॉर्मूलाज को हमेशा के लिए दिमाग में रखेगा, फॉर्मूलाज आपके दिमाग में रहेंगे। एक जैसे हम कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे देने के लिए। किसी भी वक्त आपको बोला कि हाँ भैया इन 4 टॉपिक के ऊपर ये टेस्ट पेपर है, इसको सॉल्व कीजिए, बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा आपको इसको लेके चलना है। क्या कुछ नहीं करना होता, आधा घंटा मिला है, आधे घंटे का टाइम है, टेक्स्ट बुक ले ली, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लिया, क्या है 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या क्या थ्योरी है, बस जितनी थ्योरी है, कितने क्वेश्चन से इतने 5 क्वेश्चन मार्क करके रखे। क्यों मार्क करके रखे? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव है, बाकी बचे क्वेश्चंस के रिप्रेजेंटेटिव, इनको सॉल्व कर लो, बाकी आ जाएंगे। तो ये मार्क कब कर सकते हो? एटलीस्ट जब हम लोग पहली बार क्लास में सॉल्व करेंगे। तो जब मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए,
अब कई बच्चों के लिए हो सकता है कि सभी मार्क करने पड़े शुरुआत में, तो जब आप बार उसको रिवाइज करते जाएंगे तो क्या होगा, अगर आपने पहले 20 क्वेश्चन मार्क करके रखे, सेकंड रिवीजन में वो 15 पे आ जाएंगे, थर्ड रिवीजन में 10 पे आ जाएंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन के साथ यूज्ड टू हो जाएंगे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में लो लोग। जब एक साल, अब तो एक साल हो ही जा रहा है अभी तो कम से कम अभी आप लोगों के जितना पढ़ाया गया है उसमें से 70% टॉपिक अगर तगड़े से तैयार हो चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है, फिर रिजल्ट आएगा ही आएगा। एक न धड़ भाराभर चिंदे आस्तीन कहता ना, एक भी ढंग से नहीं हुआ है, एक भी, तो फिर कोई मतलब की बात नहीं है। तो कम से कम कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक आपकी एक बार तो भी, मतलब उस क्वेश्चन बैंक से तो आपका कम से कम परफेक्शन हो चुका होना चाहिए उस टॉपिक के अंदर। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि इसके अंदर इतने इतने, इस चैप्टर के अंदर इतने इतने डिफरेंट टॉपिक्स है जो मुझे सारे के सारे पता है, जो मुझे सारे फॉर्मूलाज पता है, और मैंने एक सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक सही तरीके से सॉल्व कर रखा है। आई बात समझ में? तो ये प्लान बनाइए दिमाग में कि टेक्स्ट बुक को साथ में लेके चलना है, टेक्स्ट बुक के अंदर के खासकर मिसलेनियस के क्वेश्चन ज़बरदस्त तरीके से करने हैं। फिर एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, देखिए ऐसा एक नवनीत का बुक आता है, नवनीत वालों की टीम बहुत तगड़ी है। ए समोरे 2 नंबर 3 नंबर, ये जो बुक है ना नवनीत की, देखो इसका फ़ायदा क्या है, इन्होंने इन लोगों के पास अच्छी टीम है, तो वो नवनीत वाले जो बुक निकालते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर और पढ़ाई करके निकालते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के डाल दिए। तो ये 11 का डाइजेस्ट है, पार्ट 1 का है ना, 2 पार्ट है ना आपको, तो मैं तो सीधा डाइजेस्ट ही लेके आता हूँ पढ़ाने के लिए। आपलं जे काही आहे ते ओपन आहे, उगाच पोरासमोर काय शायनिंग आणायची, मी किती भारी टीचर आहे काय आहे ती, बरोबर आहे की. मूळ मुद्दा असतो पोरांना तुमचा विषय समजतोय, पोरांना विषय कळतोय का, पोरांना सोडवता येतोय का, त्याच्यावर फोकस असतो पाहिजे. लक्ष देते का? याच्यामध्ये तुम्ही जर हे नवनीतमध्ये बघितलं, एक टॉपिक संपला, हा प्रत्येक मिसलेनियसचे सोल्यूशन दिलेले, एक मिसलेनियस एक्सरसाइज झालेली, मिसलेनियस एक्सरसाइज के बाद में 20 से 25 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं टॉपिक वाइज, जितना टॉपिक बड़ा है उस हिसाब से, किसी में 40 भी दिए होते हैं, 50 भी दिए होते हैं, इंटीग्रेशन टाइप जो टॉपिक होते हैं उसमें 50-50 क्वेश्चन भी, बट दे आर क्वालिटी क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, उन 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो पूरा चैप्टर आपके अंदर समा जाता है, जबरदस्त क्वेश्चन लिए हुए रहते हैं, तो सीईटी के हिसाब से तो एक नंबर है। आ रही बात समझ में? तो ये आप ध्यान में लेके चलिए कि आपका टेक्स्ट बुक एट द फर्स्ट प्लेस सॉल्व करके बाजू में हो जाना चाहिए, बिल्कुल सॉल्व करके, मतलब कैसा रिवीजन। मैं अगर आपको कहीं पे भी आप चलते हुए देखे, मैंने कहा वो भाई रुक जाइए, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता, अब वो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का ही है तो आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए, तब जाके आप जेई मेंस और एडवांस और जो भी सोचना है सोचिए। आ रही बात समझ में? हाँ, तो इसको ध्यान में लेके चलना है। अब आते हैं इसके ऊपर, क्या हमें पूछा गया है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये इक्वेशन दिया गया है, अगर ये इक्वेशन सही है तो फिर ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि ये जिस ट्रायंगल के लिए लिखा जा रहा है उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के स्क्वायर जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बनाना चाहिए। तो मतलब क्या है, अगर आप इक्वेशन की तरफ देखेंगे तो इक्वेशन पूरा साइन के अंदर लिखा हुआ है, और आपको प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स के स्क्वायर जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे रेशो से हम लोग इसके अंदर पहुंचे, है ना। तो सबसे पहले तो जो दिया गया है उसको ले लेते हैं, वो इक्वेशन कि साइन ए बाय साइन सी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी बाय साइन ऑफ ए माइनस सी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन ए का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा है, साइन ऑफ बी माइनस सी के साथ में, और साइन सी का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा है, साइन ऑफ ए माइनस बी के साथ में। हाँ, अब आगे क्या किया जा सकता है जिससे हम लोग, हमें जो प्रूव करना है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसके बारे में सोचना है, ठीक है। टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद कॉस में कैसे आएगा बेटा, ये cos c plus cos b, cos c minus cos b।
अच्छा 2 sin A sin B बोल रहे हो आप, सही है, कर सकते हैं। तो बताइए 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है? ये 2 sin A sin B तो बनेगा ना, 2 sin A sin B, sin ऑफ A प्लस B प्लस sin ऑफ A माइनस B क्या होता है? 2 sin A cos B होता है। और 2 sin A sin B कैसे मिलेगा? cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस B, cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस B अगर करते हैं तो cos A cos B प्लस sin A sin B माइनस cos A cos B प्लस sin A sin B, तो 2 सही है ये cos ऑफ A माइनस B, है ना। तो चलिए वही से जाते हैं, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो 2 sin A into sin ऑफ B माइनस C इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स sin C into sin ऑफ A माइनस B। अब मेरे लिए A मतलब ये वाला एंगल है और दूसरा ये वाला एंगल है, तो मेरा फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ। क्या फॉर्मूला है कि अगर आपके पास 2 टाइम्स sin A sin B होता है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस B लिखते हैं। देखो हमें पता नहीं है हम जिस दिशा में जा रहे हैं उससे हमें आंसर मिलेगा कि नहीं, लेकिन ये अप्रोच सही लगा मुझे, तो सोचा इस तरीके से किया जाए, है ना। हाँ, तो 2 sin A sin B है, तो मैं क्या लिखूंगा, cos ऑफ A माइनस B, ये मतलब ये मेरा पहला एंगल, ये दूसरा एंगल है ना। तो cos ऑफ A माइनस B मतलब क्या होगा, A माइनस B प्लस C, cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस B, दैट इज A प्लस B माइनस C, विच इज इक्वल टू, इधर भी सेम होगा 2 sin A sin B cos ऑफ A माइनस B मतलब C माइनस A प्लस B, cos ऑफ A माइनस B माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मैं सीधा साइन चेंज कर रहा हूँ, तो क्या हो गया बेटा, ये cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस B, A प्लस B मतलब C प्लस A माइनस B। हाँ, अब हमें क्या करना है, यहाँ A प्लस C है, A प्लस C है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, पाई माइनस B लिख सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हो, A प्लस B को पाई माइनस C लिख सकते हो। तो ऐसा करके देखते क्या आता है, आपको क्या मिलता है। हाँ, तो A प्लस C को मैंने लिखा cos ऑफ, A प्लस C को लिखा हमने, A प्लस C होता है पाई माइनस B, और ये वाला B, तो ये बन गया पाई माइनस 2B, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस cos ऑफ A प्लस B मतलब पाई माइनस 2C, विच इज इक्वल टू इधर B प्लस C मतलब पाई माइनस 2A एंड माइनस A प्लस C मतलब पाई माइनस 2B, ठीक है। अब ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, तो इनको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दैट इज 2 टाइम्स cos ऑफ पाई माइनस 2B, हाँ 2 टाइम्स cos ऑफ पाई माइनस, और ये हो जाएगा cos ऑफ पाई माइनस 2A प्लस cos ऑफ पाई माइनस 2C। हार्ड, अब पाई माइनस 2B cos ऑफ पाई माइनस 2B क्या लिखेंगे, सिग्मा बाय का करके तो फॉर्मूला यूज करना, तो मीन स्क्वायर चलो ठीक है, पहले ये तो लिख लो, जगह तो चाहिए हमें, लिख लो इसको, ठीक है इसको।
तो देखो भैया ये b माइनस सी है, ये b माइनस सी है और ये a माइनस बी है। तो अगर मैं a को b माइनस सी के फॉर्म में लिख पाऊं और c को a माइनस बी के फॉर्म में लिख पाऊं तो काम और आसान हो जाएगा। तो a को b माइनस सी के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? a प्लस बी प्लस सी है 180 मतलब पाई। तो a को अगर b माइनस सी के फॉर्म में लिखना है तो a इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस बी प्लस सी। और इसी का इस्तेमाल करके अगर मुझे c को a माइनस बी के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? c इज इक्वल टू पाई माइनस a प्लस बी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं इनको इसकी जगह पे रख देता हूँ तो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस क्या होगा वो b प्लस सी इंटू साइन ऑफ b माइनस सी विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ पाई माइनस a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b। बताइए ये 2 को काहे खारिज नहीं किया हमने? 2 को यहीं से हटा दो। 2 का क्या काम है? कुछ है क्या काम? 2 का 2 नव्हतंच ना? नव्हतं ते फॉर्म्युला दुसरी यूज करत होता। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा? ये थीटा है अब आपका साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो दैट इज क्या बनेगा? साइन b प्लस सी इंटू साइन ऑफ b माइनस सी विच इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b। आता तो sin स्क्वेअर a मायनस sin स्क्वेअर। हां चॅप्टर बघ हे हुशार आहे, फॉर्म्युला चांगलं लक्षात आहे त्याच्यात। हा फॉर्म्युला सहज मुलांना लक्षात राहत नाही। कोणता फॉर्म्युला माहिती का? हा कन्फ्युजन क्रिएट करणारा फॉर्म्युला आहे। तुम्ही इथं बघा काय झालेलं आहे, साइन ऑफ दोन एंगलचं ऍडिशन आहे इनटू साइन ऑफ त्याच दोन एंगलचं सब्ट्रैक्शन है। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन ऑफ b प्लस सी इंटू साइन ऑफ b माइनस सी को हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c। और ये आता कैसे है? आप सिंपली इसको डिराइव कीजिए, इसको कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए, इसको लगा दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें कंफ्यूजन कौन सा होता है उसको ध्यान में रखना है। कंफ्यूजन ये होता है कि क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रिजेम्बलेंस कर रहा है तो इसको दो तरीके से यूज किया जाता है। एक जो अलजेब्रिक वाला आइडेंटिटी है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो मैंने लिख दिया एक ब्रैकेट में साइन b प्लस साइन c और अनदर ब्रैकेट में साइन b माइनस साइन c। तो ये इस तरीके से भी यूज किया जाता है जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी की तरह यूज किया गया, तो दो रेशो का एडिशन दो रेशो का सब्ट्रैक्शन। लेकिन ये जो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी दिया है इसको ऐसे भी यूज किया जाता है। ऐसे मतलब कैसे? अब यहां पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का एडिशन और उनका सब्ट्रैक्शन था। हम लोग दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का एडिशन सब्ट्रैक्शन था, तो यहां क्या हो रहा है? एंगल का एडिशन और एंगल का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ये फर्क समझिए, यहां साइन बी प्लस साइन सी है, यहां साइन ऑफ बी प्लस सी है। ये कंफ्यूजन करते हैं क्या? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी को ज्यादातर हमारे दिमाग में क्या होता है? अलजेब्रा वाला आइडेंटिटी होता है कि मैं लिखूंगा a प्लस बी इन वन ब्रैकेट a माइनस बी। सही है, इसमें कोई गलती नहीं, ये भी यूज होता है कई बार। लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ऐसे का क्या मतलब है? कि एंगल का एडिशन इनटू एंगल का सब्ट्रैक्शन कहते हैं क्या? और यहां पर इस वाले को ऐसे लिखा जाएगा तो काम बन रहा है हमारा। अब देखो क्या होगा। अब देयरफॉर अब साइन ऑफ b प्लस सी इंटू साइन ऑफ b माइनस सी क्या हो गया? साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c हो गया, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b क्या हो गया? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। आता हा फॉर्म्युला नाही माहित नसेल तर लगेच ताण नाही करून घ्यायचा, लगेच पाठ करायचा आणि लगेच माहिती करून घ्यायचा। कळतंय का? हाँ, तो साइन स्क्वायर बी 2 टाइम्स
साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। नाउ बाय साइन रूल, साइन रूल की मदद से क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन ए इज इक्वल टू ए के, साइन बी इज इक्वल टू बी के, साइन सी इज इक्वल टू सी के। मान्य है क्या? क्योंकि आपको क्या दिखाना है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, ये मुझे दिखाना है। तो मैंने साइन रूल इस्तेमाल किया, तो साइन स्क्वायर बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 टाइम्स के स्क्वायर बी स्क्वायर। साइन बी को मैंने लिख दिया बी के, तो साइन का स्क्वायर है तो बी स्क्वायर के स्क्वायर हो गया। साइन ए को क्या लिखूंगा? ए के, तो ए क्या है? ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस साइन सी को क्या लिखूंगा? सी स्क्वायर के स्क्वायर। अब के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल, राइट हैंड साइड में से के स्क्वायर कॉमन निकाला और इसके साथ कैंसिल कर दिया। फिर क्या बचा आपके पास? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगर ऐसे लिखा जाए तो क्या समझना है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, क्योंकि आपको पता है बीच वाले नंबर का 2 टाइम्स इज नथिंग बट इज इक्वल टू समेशन ऑफ 8 नंबर्स एक्सट्रीम टर्म्स जो भी। ठीक है, लिखो। सोडावं लागेल ना तुम्हाला। ए पुढचा प्रश्न रे, भेटवतोय ना मी आता। काय रे नेक्स्ट क्वेश्चन? आता जी पहला क्वेश्चन आला वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वरती प्रॉपर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सॉल्व द ट्रायंगल इन विच ए बी का वैल्यू दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, solve the triangle in which a is equals to root 3 plus 1, b is equals to root 3 minus 1 and angle c is equals to 60, angle c is equals to 60 आणि काय म्हटलेले रे? solve the triangle. बघा ज्याच्याविषयी आपण बोलत होतो ते आत्ताशिक भेटले आपल्याला कि हमें क्या करना है? अब ऐसे ट्रायंगल को सॉल्व करना है जिस ट्रायंगल के 2 साइड्स का लेंथ आपको दिया है और एक एंगल दिया है। आप ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ रे? जो बची हुई साइड है उसको फाइंड आउट कीजिए। हाँ, ओ अरे अरे अरे, जो बची हुई साइड है उसको फाइंड आउट करेंगे और बचे हुए एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। बचे एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। भाई कहते करें ट्रायंगल को सॉल्व करने के बोला है, क्या दिया है? 2 साइड दिया है, एक एंगल दिया है, तो बचे हुए एक साइड और 2 एंगल निकालने हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए साइन रूल है, कोसाइन रूल है, प्रोजेक्शन रूल है। सबसे पहले क्या आता है जहन में? क्या निकाल जाए? कोसाइन रूल। क्यों कोसाइन रूल? देखिए 2 साइड दे रखी है और एक एंगल दिया हुआ है, और जो एंगल दिया है उसको छोड़ के जो 2 बचे हुए एंगल से उनके ऑपोजिट साइड दिए हैं, तो कोसाइन रूल का ही इस्तेमाल करने के लिए क्लियरली बोल रहे हैं। और अगर मैं कोसाइन रूल इस्तेमाल कर देता हूँ तो मुझे तीसरा साइड मिलेगा, और जैसे मुझे तीसरा साइड मिला जैसे मुझे तीसरा साइड मिला कि फिर बचे हुए 2 एंगल मिल जाएंगे बाय साइन रूल। कैसे? देखिए एक एंगल दिया है C, तो कोसाइन रूल cos C। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि बेटा cos C, तो ईमान इस बार हाथ ऊपर कीजिए जिनको ये आता है। कोसाइन रूल cos C इज इक्वल टू, जितनों को भी आता है वो लोग हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, क्लियरली कॉन्फिडेंटली हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, अब जिन बाकियों को नहीं आता वो लोग घर पे जाके पढ़ेंगे कोसाइन रूल को। आई बात समझ में? हाँ, अब हाथ नीचे कीजिए। तो आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं आता है, जितने परसेंट है उसमें से आधे से ज्यादा बच्चों को। तो बेटा तो घर जाके पढ़ना है। cos C कैसे लिखा जाता है बेटा? ये एंगल है, इसको छोड़ के जो बची हुई 2 एंगल से उनके ऑपोजिट साइड का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी ऑपोजिट साइड सब्ट्रैक्ट होगी और 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। बताइए
तो सी एंगल कितना दिया है 60, तो cos 60 इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब √3 - 1 का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो 2 इंटू ए मतलब √3 + 1 इंटू बी मतलब √3 - 1। बताइए अब एक इक्वेशन एक अननोन, ये तो सॉल्व किया जा सकता है, तो बस कैलकुलेशन से तो करते हैं। फिर कैलकुलेशन इसको हटा दूं क्या? हाँ बेटा cos 60 का वैल्यू कितना आता है 1/2 आता है। तो 1/2 इज इक्वल टू cos 60 आ गया 1/2। हाँ √3 + 1 का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर मतलब 3 प्लस ab मतलब 2√3 प्लस 1 प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 2√3 प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर। ये गया इज्जत के साथ। और नीचे क्या आएगा आपके पास 2 इंटू ये देखो a + b इंटू a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 3 - 1 2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन समझ में आया a + b इंटू a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आगे बढ़ते बेटा। हाँ अब ऊपर क्या बचा आपके पास 3 + 3 6 7 8 और ये 1 2 इसके साथ में चला जाएगा, ठीक है। और ये इस वाले 2 को उधर भेज देते, तो 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या बचा 8 माइनस सी स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एंड दैट इज सी इज इक्वल टू √6। अब स्क्वायर रूट ले रहे तो प्लस और माइनस काहे नहीं ले रहे? क्योंकि साइड से, तो नेगेटिव में होने का सवाल नहीं। तो c का स्क्वायर रूट लिया तो c इज इक्वल टू √6 लिखेंगे। तो हो गई, तीसरी साइड आ चुकी है। अब तीनों साइड्स आ चुकी है, तो अब जब आपके पास 3 साइड्स मौजूद है और एक एंगल दिया है तो बाकी बचे 2 एंगल तो साइन रूल से निकालेंगे, ठीक है। हाँ तो देयरफॉर बाय साइन रूल, देयरफोर बाय साइन रूल क्या लिख सकते हैं हम लोग a/sin a इज इक्वल टू b/sin b इज इक्वल टू c/sin c। बघा आता तुमच्याकडे काय दिलेले रे एक एंगल दिलेला आहे। आता जे माहिती है जो भी हम लोगों को मालूमात है उसको इसके अंदर रख देते और समझ में आएगा कि कैसे निकाला जाएगा बचा हुआ। तो आप मुझे बताइए a का वैल्यू कितना है रे √3 + 1, तो √3 + 1 बाय sin a which is equal to b का वैल्यू कितना है √3 - 1 डिवाइडेड बाय sin b and c का वैल्यू कितना है √6 डिवाइडेड बाय sin 60। अब sin 60 मतलब कितना √3/2, तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको √6 इंटू √6 को लिखेंगे √3 इंटू √2 और ये 2 ऊपर चला गया और नीचे का √3, तो √3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपके पास 2√2। मतलब समझ रहे हो ये पूरा रेशो कन्वर्ट हो गया √2 के अंदर। नहीं गलते नहीं गलते क्या किया मैंने सिर्फ sin 60 का वैल्यू रखा √3/2, फिर मैंने इसको इसी रेशो को सॉल्व किया √6 को लिखा √3 इंटू √2 जो √3/2 है 2 ऊपर आगे मल्टीप्लाई हो गया नीचे √3 है √3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा √2। ये नहीं कर देगा ठीक है बेटा। अब इसको आगे आगे ये दोनों सेम है, ये सेम इसका √6 को लिखा √3 इंटू √2 और इसको लिखा √3/2 तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भाई से ऊपर जाके मल्टीप्लाई होंगे, मान्य है क्या? और तो 2 इंटू √2 आगे बढ़ते आगे। हाँ ठीक है। अब आपके पास क्या है दैट इज √3 + 1 बाय sin a इज इक्वल टू √3 - 1 बाय sin b and इज इक्वल टू क्या है √2। अब a और b निकालना है तो एक बार इस रेशो को इसके साथ इक्वेट कीजिए, एक बार इस रेशो को इसके साथ इक्वेट कीजिए। तो देयरफॉर मैंने लिखा √3 + 1 बाय sin a इज इक्वल टू 2√2 एंड √3 - 1 बाय sin b इज इक्वल टू 2√2। तो आपको क्या मिलेगा sin a इज इक्वल टू ये इधर जाएगा ये इधर आएगा तो √3 + 1 बाय 2√2 एंड
साइन बी इज इक्वल टू √3 माइनस 1 बाय √2। तो साइन के कौन से एंगल के वैल्यू का ये आता है? साइन 75 ये 75 अरे 50 बी 50 एक जादू दाखवू तुम्हाला, जादू जादू कोई मिल गया? देखो मतलब ऐसे वाला ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अगर मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, ये देखो इसके साथ मैं क्या करता हूँ, अगर आपके पास √3 + 1 डिवाइडेड बाय क्या है 2√2 है, तो मैंने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। कर सकता हूँ ऐसे, ये कायदे में रह गया ना? अरे ये कायदे में रह गया, हो रहा है कि नहीं? अब आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते √3/2 × 1/√2 प्लस इसको ऐसा नहीं लिख सकते 1/2 × 1/√2 लिख सकते हैं क्या? तो मैंने क्या किया, इसको √3/2 × 1/√2 प्लस 1/2 × 1/√2 लिखा। अब ये साइन 60 का वैल्यू है और इसको आप बोल सकते हो cos 45 का वैल्यू। तो मैंने इसको लिखा साइन 60 × cos 45 प्लस cos 60 × साइन 45। तो ये साइन A cos B प्लस cos A sin B मतलब बन गया साइन ऑफ A प्लस B। तो ये हो गया बेटा साइन ऑफ 105 डिग्री और इधर हो गया साइन A। तो ये आ गया आपका 105 डिग्री। और इसको तो मैं कैलकुलेट क्या ही करूँ, क्योंकि ये ट्रायंगल है, सी दे रखा है खुद ब खुद 60, ये भाई साहब 105 के हैं, तो बी कितना मिलेगा? ए प्लस बी प्लस सी होता है 180। तो ए कितना 105 है, सी खुद दे रखा है उन्होंने 60, तो बी कितना हुआ रे? कर देगा? ठीक है, तो जादू पसंद आया क्या? नहीं आया? जाए गरीब कड़ा कड़ा गिर जाए। ठीक है, लिखो साइन 75 कितना चाहिए? √3 माइनस साइन 75 कितना है? √3 माइनस ए चलो क्वेश्चन नंबर 11 का ये, इसको अगर मैं आपकी जगह होता तो 2 स्टार बना देता इसको, जब तक अच्छे से रिवाइज नहीं होता। LHS बेटा, LHS A टाइम्स साइन A माइनस B टाइम्स साइन B दिया है। तो मुझे क्या प्रूव करना है? C इंटू साइन ऑफ A माइनस B लाना है मुझे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, A और B को साइन रूल इस्तेमाल करके इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास साइन रूल क्या है? बाय साइन रूल, साइन रूल से मेरे पास है A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C इज इक्वल टू K है मेरे पास। तो A को आप क्या लिख सकते हो? K टाइम्स साइन A। B को क्या लिख सकते हो? K टाइम्स साइन B। तो हमने लिख दिया यहाँ पे। A साइन A इंटू साइन A माइनस K साइन B इंटू साइन B। तो ये क्या हो गया आपके पास? K ब्रैकेट के अंदर K को कॉमन लिया, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B हो गया। ठीक है, यहाँ तक साइन A प्लस B साइन A माइनस B आणि साइन ए ला
फिर वो sin a minus b। हाँ, अब इस वाले फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे हम लोग, जो अभी फॉर्मूला देखा था, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। तो साइन ऑफ a माइनस बी तो आ गया। अब इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, क्या होता है 180 होता है ना, तो a प्लस बी को लिखेंगे पाई माइनस सी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। तो हाँ, तो k इंटू ये क्या बन जाएगा साइन सी, ठीक है, इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। अब अगेन साइन रूल से k साइन c को क्या लिख सकते हैं हम लोग, c, k साइन c को क्या लिख सकते हैं c। तो c इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, दैट इज नथिंग बट आवर RHS, ठीक है। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कल की क्लास में होंगे, ठीक है, कल खत्म करेंगे ऑलमोस्ट ये टॉपिक, मिलते हैं।